तो गाइस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये जो सोडियम का जो है लिक्विड अमोनिया में अगर हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारा, तो वो हमारा कौन कौन सा प्रॉपर्टीज जो है शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सोडियम को अगर अमोनिया में डालते हैं तो ये हमें पता है कि जो सोडियम होता है अमोनिया में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और इसका रीज़न ये होता है कि अमोनिया में जाके ये क्या करता है, आयनाइज कर जाता है। और इसका जो आयनाइज कर जाता है तो ये Na+ क्या करता है, ये अमोनिया के साथ कॉम्बाइन करके ये बना लेता है अमोनिएटेड सोडियम आयन, और इसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये बना लेता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा एक्वस जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास अमोनिएटेड सोडियम आयन होता है, और ये हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे सॉल्यूशन में बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, ये विजिबल लाइट के रेड रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ये जो एनर्जी रेडिएट करता है जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता हुआ आता है, तो ये इसके रेड रीजन के कंप्लीमेंट्री ब्लू रीजन में रेडिएट करता हुआ आता है। व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट it radiates its absorbed energy in the complementary blue region of the visible light। और इसी वजह से क्या हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो ब्लू सॉल्यूशन होता है, इसको हम ब्लू सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस जो सोडियम के अमोनिया में सॉल्यूशन होता है इसको हम ब्लू सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है अमोनिया में सोडियम का, ये हमारा बहुत ही हाईली कंडक्टिव होता है, और ये जो लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये काफ़ी मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब कि ये सॉल्यूशन में कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और इसी वजह से अगर हम इसमें करंट पास करते हैं तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट की अपोजिट साइड में मूव करने लगते हैं। और इसी वजह से देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है इसी वजह से इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो है हाईली कंडक्टिव होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो हम हमारे अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे कह रहा है ए सोज ब्लू कलर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा अमोनिया जो सॉल्यूशन होता है सोडियम में अमोनिया का सॉल्यूशन ये हमारा ब्लू कलर शो करता है। और बी कह रहा है कि एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, मोबाइल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से ही हमारा जो सॉल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है। ठीक है, और सी कह रहा है प्रोड्यूसेज सोडियम अमाइड। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ये हाईली प्योर नहीं होता, अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी होती, या फिर जैसे इम्प्योरिटीज अगर कैटलिस्ट होती, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर एफिक इम्प्योरिटी होती, आयरन की इम्प्योरिटी होती, तो क्या होता कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा ये जिसमें हमारे पास अमोनिएटेड क्या है ये सोडियम आयन, और हमारे पास है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं अगर इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होती है, मतलब इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है इसमें, तो ये हमारे क्या करते हैं सोडियम अमाइड बना लेते हैं, और ये जो हमारा
ये अमोनिया था, ये बाहर निकल जाता है। तो ये जो अमोनिया था ये हमारा बाहर निकल गया, और इसके साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो जाता है, और ये बन गया हमारा सोडियम अमाइड। अगर इस सॉल्यूशन में क्या हुई, इम्प्योरिटी प्रेजेंट हुई आयरन की, तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ना ही हमारे पास यहाँ पे सोडियम अमाइड बनेगा और ना ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन जियोलाइट विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट is treated with hard water, the sodium ions are exchanged with H plus ions, Ca2 plus ions, Mg2 plus ions और both Ca2 plus and Mg2 plus ions। ठीक है, तो जो जियोलाइट होता है, जियोलाइट ये हमारा वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। तो ये होता, देखो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे, सोडियम आयंस। और ये सोडियम आयंस जो है दे रेप्लिकेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, क्योंकि जो हमारी हार्डनेस होती है वाटर की, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू calcium and magnesium ion salts। Ca2 प्लस और Mg2 प्लस आयंस के जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से हमारी हार्डनेस क्रिएट होती है। तो जो जियोलाइट होता है उसमें हमारा सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। तो सोडियम आयन क्या करता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रेप्लिकेट करता है, मतलब उनको रिप्लेस कर देता है। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है, कैल्शियम and magnesium ions form complex with zeolites and can be easily separated। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, बोथ कैल्शियम 2 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस को ये, इनसे ये एक्सचेंज होता है। तो व्हेन जियोलाइट विच इज ए हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर, द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज्ड विद बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इसका। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है sodium sulfate is soluble in water whereas barium sulfate is sprangly soluble because sodium sulfate जो है water में soluble होता है, but जो barium sulfate है वो sprangly soluble होता है, partially soluble होता है, right? यानी कि PPT फॉर्म कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, उसके बेसिस पे हम ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन इट्स लैटिस एनर्जी। सोडियम सल्फेट की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम है लैटिस एनर्जी से। ऑप्शन 2 में दिया हुआ हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम सल्फेट की ज़्यादा है दैन इट्स लैटिस एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन 3 में क्या गिवन है, लैटिस एनर्जी बेरियम सल्फेट की जो है वो ज़्यादा है इट्स दैन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि लैटिस एनर्जी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में लैटिस एनर्जी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अब ये जो सारे हमें ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं इन बेसिस पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सी एंड बी करेक्ट है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है बी एंड सी करेक्ट है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है सी एंड डी करेक्ट है, एंड ऑप्शन 4 में दिया हुआ है बी एंड डी करेक्ट है, राइट? तो क्या होता है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पोलर सब्सटेंस है वाटर, और ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू Na2+ एंड SO4 2 नेगेटिव आयनिक सब्सटेंस में, आयनिक कंपाउंड्स में।
अब इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इस पोलर सब्सटेंस की, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन इट्स लैटिस एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेटिंग सब्सटेंस है। तो इसके बेसिस पे हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्या होता है, अगर Na2SO4 के केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब BaSO4 के केस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता ना वाटर में। लैटिस एनर्जी यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, हीट जनरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए इट इज़ स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, राइट, सॉल्युबल इन वाटर। तो इसकी वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो बेस्ड ऑन दी अबव ऑब्जर्वेशन जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ बी एंड सी, राइट, देयरफॉर ऑप्शन 2। थैंक यू।